बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं श्याम राजपूत आपके लिए ये दूसरा व्लॉग लेके आया हूँ और यकीनन आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो अगला व्लॉग मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर यूरोप में किसी भी कंट्री में, खुसूसन मैं पेरिस की बात करूंगा जहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, तो किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी ममालिक से जो भी दोस्त मेरे देखने वाले आना चाहते हैं वो सारे मेरे इस व्लॉग को लाजमी देखें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो कहीं पर भी आप कहीं से भी अपना अप्लाई करते हैं वीजे के लिए तो डॉक्यूमेंटेशन सेम आपकी होगी। पहले तो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं कि दो किस्म के लोग हैं जो आना चाहते हैं। एक वो कि जो वाकई यहाँ पर सैर व सयाहत करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में मुख्तलिफ जगह पर जाऊंगा और अपने वीडियो डाउनलोड करूंगा ताकि आप लोग देख लें कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ घूमना फिरना है, और उनसे तो बातचीत चलती रहेगी। अब मैं स्टार्ट करूंगा वो लोग जो यहाँ पर सेटल्ड होने के लिए आना चाहते हैं। अगर कोई बंदा खुद आना चाहता है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो भाई दोस्त अहबाब जो एजेंट्स के जरिए आना चाहते हैं उनको लाखों रुपए देते हैं और वो कई साल लगा देते हैं। तो मैं अपने उन दोस्तों से एक बात शेयर कर दूं कि वो इतने पैसे और टाइम लेकर भी वही काम करते हैं जो काम आप खुद कर सकते हैं सारे। तो अगर आप यहाँ यूरोप आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑल आप सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करें। डॉक्यूमेंटेशन में जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो एम्बेसी अपने वेबसाइट पर उन्होंने वो सारी रिक्वायरमेंट दी होती हैं जो एम्बेसी में आप वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्टार्ट में यहां से करूंगा कि आप सबसे पहले वो अपनी चीजें कंप्लीट करें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिन एजेंट्स को आप पैसे देते हैं वो जो इतना ज्यादा 2 साल 3 साल लगा देते हैं वो लोग भी वही डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी ठीक नहीं होती है। वो गलत पेपर्स आपके लगाकर आपके लिए अप्लाई करते हैं और आपके वीजा रिजेक्ट करवाते हैं। मतलब इस चीज पे टाइम, और अक्सर फिर वो लोग पैसे भी बहुत मुश्किलों से वापस करते हैं और वीजा भी नहीं अप्लाई कर सकते आपका। मैं सिर्फ आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो जो बंदे प्राइवेट सेक्टर के दोस्त अहबाब हैं, हालांकि लोग तंग होते हैं कि ये इतना सारा काम हम कैसे करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। जितने पैसे आपने एजेंट्स को देने होते हैं वही पैसे आप अपने अकाउंट में रखें। एक छोटी सी कंपनी बनाएं, किसी वकील को हायर कर लें, वो आपकी एक छोटी सी कंपनी बना लेगा और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को रजिस्टर्ड कर लेगा। नॉर्मल तरीके से आप अपना बिजनेस है, आपकी दुकान है, कोई भी काम है, आप उसको एज ए कंपनी बना के और उसको आप स्टार्ट करें। दूसरा जो मेन चीज है, आप फाइलर बने। फाइलर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उस फाइलर में आपकी जितनी कोई जायदाद है, दुकान है, या जितनी आपकी इनकम के सोर्स हैं, आप वो जरूर उसमें ऐड करें और वो हर साल रिटर्न्स भरें। आप जब 1 साल की रिटर्न्स भरेंगे और 2 साल की रिटर्न्स भरेंगे तो वो आपका जेन्युइन केस हो जाएगा। और यूरोप आने के लिए एक मैं आपको बात बता दूं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बनाएं। उसमें यह है कि ये आपका जेन्युइन केस हो जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो मैं आपको मशवरा दूं, आप एक दफा यूरोप आने से पहले आप टर्की चले जाएं, 5 दिन या 3 दिन 4 दिन वहां पर रहें, और जिस मुल्क से भी आप जा रहे हैं और वापस आते हुए आप एक मुल्क और आप घूम लें। वो अजरबैजान है, जिस तरह आपने बाकू सुना होगा, या वहां नहीं जा सकते आप दुबई 2-4 दिन के लिए होकर आ जाएं, और फिर उसके बाद कम से कम 1 साल इंतजार करें आप, और अपनी फाइल्स रिटर्न्स इसी तरह आप बना कर रखें और अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लें। उसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, काफी अरसे से लोगों का ये ख्याल है कि जो यूरोप वाले हैं या जो वीजा ऑफिसर है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के बहुत इंप्रेस होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा लाखों रुपए डालते हैं। उसका इन लोगों को कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपका केस खराब हो जाता है।
आप इतनी बैंक स्टेटमेंट रखें जितनी आपकी इनकम है। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो इनफ है आपके लिए यूरोप का वीजा लेने के लिए, क्योंकि आप अगर 20-50 लाख डालेंगे या करोड़ रुपया डालेंगे तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे इतने सारे पैसों को। इजी होकर आप सिर्फ 10 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट बनाएं। उसके अलावा ये नहीं कि आप लाख निकाल रहे हैं, 5 लाख डाल रहे हैं, 2 लाख निकाल रहे हैं, नहीं, इजी होकर उसमें पैसे रखे रहने दें। और जो आपकी दुकान है, स्मॉल बिजनेस है, जो कोई भी काम है, आप उसको इजी तरीके से इस्तेमाल करते जाएं। जो अखराजात है वो 5,000 निकाल रहे हैं, 2,000 निकाल रहे हैं, 20,000 निकाल रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन है आपकी, और ये बिल्कुल आपने इसी तरह ही करना है। उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, सपोज आपके घर आपके नाम पर है, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने अप्लाई करते वक्त नहीं लगाने। ये डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपने अपनी जो जायदाद है, जो आपके ट्रांसपोर्ट का कोई हिस्सा है, वो आपने अपने ये इसमें जो आपके रिटर्न्स भरते हैं उसमें आपने ऐड करनी है सारी चीजें। जो टैक्स पेयर है वो सारा उसमें आपने ऐड करना है। सिर्फ वीजा ऑफिसर ने आपकी उस चीज को देखना है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप गाड़ी के कागज, घर के कागज या अदर कोई कागजात लगाते हैं, उस चीज का उन्हें फायदा नहीं है, ना वो इंप्रेस होंगे इस चीज से। तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है, आप खुद अप्लाई करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। अगर कोई भाई मुसलमान है वो पहले उम्रा कर आ जाए, वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और अगर कोई और दोस्त अहबाब है जो इंडिया से हैं, किसी भी ममालिक से हैं, वो 2 ममालिक घूम ले। टर्की बहुत अच्छा मुल्क है, और अजरबैजान या फिर आप दुबई घूम सकते हैं। इसके अलावा आपकी छोटी मोटी और रिक्वायरमेंट जो एम्बेसी मांग रही है आपने वही देनी है। इसके अलावा जब आप अप्लाई करें तो आपकी होटल बुकिंग जेन्युइन होनी चाहिए, पेड जिसको होटल बुकिंग कहते हैं। और दूसरा सबसे एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, आपने जब अप्लाई करना है यूरोप के लिए तो 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं आपने लेना है। आपने सिर्फ उन्हें यह बताना है कि मैं 1 हफ्ते के लिए जाना चाहता हूं, या अगर फैमिली वाले हैं तो 1 हफ्ते का ही आप अप्लाई करें। उसमें होटल बुकिंग जेन्युइन डालें, पेड होटल बुकिंग वो 1 हफ्ते का ही हो, रिटर्न टिकट 1 हफ्ते का हो। क्योंकि अगर जितने ज्यादा टाइम के लिए आप उसमें डालते जाएंगे, आपको अपनी इनकम ज्यादा शो करनी पड़ जाएगी, होटल बुकिंग ज्यादा शो करनी पड़ जाएगी, और मजीद मामला खराब होंगे। तो मैं ये अपने दोस्तों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे पहले भी 4-5 ममालिक में घूम कर आया हूँ। मैं टर्की, अजरबैजान, दुबई, नीदरलैंड, और 2016 में पहले भी मैं फ्रांस घूम कर आया था। इसके अलावा मैं स्पेन गया हुआ हूँ, स्पेन का वीज़ा लिया है मैंने। तो ये मेरा वो एक्सपीरियंस है कि मैंने किसी एजेंट की, हाँ, दोस्त से बाप थे जिन्होंने मेरी मदद की है, जिनसे मैं मशवरा ले लेता था। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मदद की है। उसमें मेरे कुछ बहुत अजीज़ हैं, मेरे कुछ चाहने वाले, जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प की है। लेकिन यह है कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद अपने हाथ से तैयार की है। तो ये मेरा व्लॉग देखें। इसे फिर मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में आएँ और मुझसे पूछें, अपने कमेंट्स दें, तो मैं इंशाल्लाह उनका जवाब ज़रूर दूंगा। किसी दोस्त को, मेरे देखने वाले को, किसी फैमिली को अगर मेरे मशवरे की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट्स में अपना मैसेज दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब दूसरा ये है कि सारी बातें इस व्लॉग में नहीं हो सकती। नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊंगा जिसमें जो दोस्त भाई यहाँ पर आकर सेटल्ड होना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि आने से पहले आपने क्या इकदाम करने हैं, क्योंकि यहाँ आकर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मुझे या मेरे जैसे और दोस्त भाइयों को यहाँ परेशानियां हुई हैं या हो रही हैं वो आप लोगों को ना हो। तो मेरी बात को जरूर मानिएगा। अप्लाई करने से पहले बेशक कोई भी दोस्त भाई हो, किसी भी कंट्री से हो, मुझसे मशवरा करें, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको एज अ दोस्त भाइयों की तरह बिल्कुल फेयर मशवरा दूंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा और आपको वीजा लेने में काफी आसानी पैदा करूंगा। और इसके अलावा उन भाइयों के लिए जो सिर्फ जस्ट यहाँ विजिट करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए अपनी वो वीडियोस जहां मैं घूमने जाता हूँ,
जो फेमस जगह हैं, जो बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह हैं जहां को आना चाहिए, और खुसूसन वो लोग जो तारीखी जगहों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए मैं वीडियो डाउनलोड करूंगा। तो आप मेरा चैनल जरूर देखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी वो इंफॉर्मेशन जो मुझे है तो मैं अपने साथ साथ आपके साथ शेयर करूं।